अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री उसके 4 अध्याय उसकी 2 आयत से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुनने वे वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम उन जिन्होंने विश्वास किया उसके विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने उनके अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कही यूँ कहा है, परमेश्वर के 7वें दिन अपने सब कामों से निपटा करके विश्राम किया। और इस जगह को फिर से कहता है कि वे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो जब यह बात बाकी कितने और है जो विश्राम प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्हें आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश करने ना किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जिसे पहले कहा गया, यदि आज का तुम शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे शिराज, आप मेरे मुख शकुर बोले मेरे पिता। आज के वचन का कलाम हर किसी ने 100 गुना फल आपके राज्य के लिए बने मेरे पिता। प्रभु जी आज के वचन सारे कलाम से सभी लोग पिता सुनकर विश्राम देने पर आपके आशीष आपके बरकत को पाने वाले बन जाए मेरे पिता। जितने सुनने सुनने वाले और जितने देखने वाले सुनने वाले आशीष पाए और बरकत पाए तेरे राज्य के लिए बने मेरे पिता। सबको आत्मा अपने में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु तेरे मीठे नाम से आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि क्योंकि मैं उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब तक आप वचन को सुनकर अपने जीवन में विश्वास के साथ लागू नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करता कि ये वचन मुझे सिखाया गया है, मुझे कहा गया है और मुझसे ये वचन बातें करता है, यदि जब तक आप अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे उस वचन को, तब तक आपके जीवन में प्रतिफल दिखाई नहीं देगा। आपको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जो उठा, और जो भी वचन आज जो मुझसे बातें करता है वो प्रभु मुझे कहता है। यदि आप विश्राम दिन को, जो परमेश्वर ने जो विश्राम दिन को ठहराया है, जिन्होंने सृष्टि के समय परमेश्वर ने 6 दिन काम के साथ विश्राम किया, आज जिन जिन लोगों ने आज तक उसके दिन को मानते नहीं आए हैं, जब चाहे जब चले गए, मन आया तो नहीं गए, अगर वो छोड़ पकड़ जा रहे परमेश्वर के विश्राम दिन, तो वो कभी भी प्रतिफल उनका बराबर नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ बैठा नहीं है और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है। तो आप और मुझे आज्ञाकारी बनना है कि परमेश्वर के विश्राम में किस प्रकार से हम प्रवेश कर सकते हैं और उसकी आशीष को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। यदि हमें हर एक आशीष पाना है और हमें सक्सेसफुली बनना है, प्रभु के वचन में आगे बढ़ना है, उसकी पवित्रता में बढ़ना है, उसकी आत्मा में बढ़ना है, तो उसके वचनों का पालन करना पड़ेगा, विश्वास से उसके वचन को ग्रहण करना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो विश्राम में प्रवेश करने के बाकी हैं, वो बाकी क्यों लिखा गया? क्योंकि लोगों ने आज भी परमेश्वर के विश्राम दिन को नहीं मानते, लेकिन जो भारत देशवासी जो लोग हैं, जो देश विदेश में जो लोग हैं, आज के दिन को हर एक मानते हैं। परमेश्वर ने जिस दिन को ठहरा उसे आज भी परमेश्वर के लोग, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, या कोई भी डॉक्टर वगैरह या कोई इंजीनियरिंग वगैरह जो भी लोग हैं, बड़े बड़े नौकरी वाले लोग हैं, वो भी आज के दिन को मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ठहराया है। तो आज भी घोषित किया गया कि संडे के दिन छुट्टी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको रखा है। सृष्टि से परमेश्वर ने रखा कि विश्राम दिन मनाया जाए, लेकिन लोग उसे छुट्टी के तौर पे मनाते हैं और वो पिकनिक पे जाते हैं या कुछ भी शॉपिंग के लिए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे विशेष दिन ठहराया ताकि उस दिन वो आशीष को पाए। तो इसलिए आज बहुत सारे लोग आशीष से वंचित क्यों है, सक्सेसफुली क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के दिन को नहीं मान रहे, उसके वचन को पालन नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, जिस परमेश्वर ने, खुदा ने जिस दिन को ठहराया, जिस दिन को परमेश्वर बना, यदि वो खुद परमेश्वर है, यदि उस दिन में विश्राम कर रहा, तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा का मानना यह है कि उससे हमें मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर हम नहीं। जिस खुदा ने बनाया है, यदि वो खुद विश्राम करके हमें आशीष देता है, तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से बड़े नहीं हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है, उसने हमें बनाया, तो हमें उससे आज्ञा को मानना चाहिए, तो उसके विश्राम दिन में प्रवेश करना चाहिए, तभी हम उसके आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। तो आप और मुझे परमेश्वर के वचनों को, यदि हम उसके शब्द को सुन रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान देना कि प्रभु हमें क्या कहता है। तो आप और मुझे यदि आशीष प्राप्त करना है और सक्सेसफुली बना है, तो उसके वचनों का पालन हमें करना है और उसके आशीषित वचन में बने रहना है। हालेलुया। और उसके वचन को विश्वास के साथ ग्रहण करना है, क्योंकि लिखा है कि यदि यथा जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम का दिन बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा किया। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर के दिन को आज भी मानते आए कि प्रभु ये मेरे लिए बनाया है, आज का दिन मेरा है, मैं आशीष का दिन है, मैं उसे मानूंगा, और उसके साथ विश्वास के साथ बैठता है वो, तो परमेश्वर उसे आशीष करता है। तो जिन लोगों ने आज तक भी माना वो सक्सेसफुल है।
आज आप देखते हैं कोलगेट वाला, आप जानते होंगे कोलगेट जो बेचने वाला है, आज उसकी कहीं कंट्री में उसकी कोलगेट बिकती, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचनों का पालन किया है। कोलगेट जो इतना बड़ा फैक्ट्री है कि उसे लाखों में आज वो लिखा है कि 100% में से आज वो 90% परमेश्वर को देता है। आज भी वो परमेश्वर का वचनों का पालन कर, पहले वो 10% दिया, 20 दिया, 30 दिया, ऐसा करके वो बढ़ाता गया और आज वो इतना मुनाफा देता परमेश्वर की सेवा के लिए कि वो 100 में से 90% दे रहा है। यानी आप सोचिए कि वो कितना बड़ा व्यक्ति बन सकता है। आज लोग सुनते कि हम नहीं देंगे, हमारा लेन देन बहुत ज्यादा है तो हम कम देंगे। मेरे अजीजों, जब तक आप ज्यादा नहीं देंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कोलगेट वाला व्यक्ति आज क्यों प्रसिद्ध है, हर एक जगह पे हर घर में दिखाई देता है। कोलगेट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन का पालन किया है। कोलगेट के नाम से ब्रश भी मिलता है, हर एक चीज मिलते हैं। वो क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि वो वचनों का पालन किया। तो आप और मुझे भी सावधानी होना कि उसके दशवांश को देना है, हो सके तो बढ़ के देना है। यदि आपको आशीष पाना है, बरकत पाना है, तो आपको देना ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर की भेंट के द्वारा बड़ी बड़ी आशीष खोल जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है और कहता है कि तुम मुझे देकर परख कर देखो, मैं तुम्हारे में आकाश के झरोखे खोल दूंगा। कहा तो यदि आप विश्वास योग्य बनना चाहते हैं, उसके आज्ञाकारी बनना चाहते हैं, तो उसके वचनों का पालन करें, उसके विश्वास के साथ उसे ग्रहण करते, परमेश्वर आपको एक दिन बड़ा व्यक्ति बनाएगा, सक्सेसफुली बनाएगी। मेरे ये प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुना कि हम परमेश्वर पिता प्रभु, जितने देखने वाले सुनने वाले आज पहुंचना, आज सो ब्लेसिंग पाए पिता, आज ये विश्राम दिन प्रवेश करें, आशीष पाए पिता। आज ये प्रभु तेरे आज्ञाकारी बने पिता, जैसे आपने विश्राम दिन प्रवेश किया और आशीष दिया, वैसे ये लोग भी तेरे विश्राम दिन को मानकर तेरे आशीष को प्राप्त करने वाले बन जाए और ये अपनी भेंटों में दशवांश में मुनाफा पिता परमेश्वर कमाने वाले बन जाए और आपको देने वाले बन जाए पिता। ईमानदारी के साथ आपके वफादार बने खुदावन, क्योंकि जैसे याकूब कहता कि मैं परमेश्वर पिता जो मुझे देगा उसमें तुम्हें दूंगा, मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। और वे लाखों करोड़ों कमाकर वो अपने देश में लौटाया, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था पिता। आज वैसे हर एक लोग एक वायदे के अनुसार नए साल में नई आशीष को प्राप्त करने पाए, वायदे के साथ आके बड़े पिता। मेरी ये प्रार्थना निवेदन खुदावन हर एक देखने सुनने आशीष बरकत पाए मेरे खुदा। सबको तेरा आत्मा अपने तरह सौंपते हुए प्रार्थना दुआ उद्धार करता है, यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते हैं, सबको जय मसीह की।